छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ आज नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले जनसभा को संबोधित करेंगे। नामांकन रैली और जनसभा में पिता कमलनाथ भी शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी यहां मौजूद रहेंगे। सभी पदों से इस्तीफा दे चुके कांग्रेस के दीपक सक्सेना नकुल नाथ की नामांकन रैली में शामिल होंगे या नहीं, इस पर संशय है। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, दीपक सक्सेना भी यहां मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी दी जा रही है। और दीपक सक्सेना इस नामांकन रैली में शामिल होंगे बताया जा रहा है, अभी जानकारी मिली है। और आज इस नामांकन के लिए बड़े चेहरे जुटने वाले हैं। और छिंदवाड़ा चलेंगे हमारे सहयोगी राजेश करमेले इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, कई बड़े चेहरे नकुल नाथ के नामांकन के लिए आने वाले हैं, क्या तय कार्यक्रम है अभी तक का? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 10 से 10:30 के बीच में नकुल नाथ निकलेंगे अपने बंगले से। इसके बाद शिकारपुर में जो एक हनुमान जी का मंदिर है, जहां हमेशा से नाथ परिवार पूजा अर्चना करता चला आ रहा है, वहां पे पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद नामांकन रैली में, क्योंकि पहले कलेक्ट्रेट जाकर वो नामांकन दर्ज करा देंगे, उसके बाद नामांकन रैली के लिए श्याम टॉकीज पहुंचेंगे। वहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज एकजुट होंगे। जैसे कि कार्यक्रम है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, इसके अलावा जो चर्चाओं में थे छिंदवाड़ा में दीपक सक्सेना, वो शामिल होंगे। उन्होंने कल बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो कमलनाथ और नकुल नाथ के साथ है, कहीं कोई अलगाव की स्थिति नहीं है। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को जुटाया गया है, भारी भीड़ आने की उम्मीद है और इसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम किए हैं। जी राजेश, जीतू पटवारी आ रहे हैं और कई नेता आ रहे हैं, साथ ही दीपक सक्सेना भी आ रहे हैं, जो कांग्रेस के लगभग सभी पदों से इस्तीफा दे ही चुके हैं। बिल्कुल, देखिए पिछले लंबे समय से तकरीबन 15 दिन के आसपास से ये घटनाक्रम चल रहा था। उनके पुत्र जय सक्सेना ने भाजपा की सदस्यता ले ली। इसके अलावा उनके कुछ अनुयायी जो समर्थक थे वो भी भाजपा में चले गए। कल दोपहर के समय दीपक सक्सेना उनके शिकारपुर पहुंचे थे कमलनाथ से मिलने। उनके पूरे परिवार से उनकी बातचीत हुई। तकरीबन 1 घंटे की बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने बेबाकी से कह दिया कि वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ के साथ थे और रहेंगे। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि वो नामांकन रैली में भी रहेंगे। इसके अलावा हेलो जी, चलिए मैं आपके पास लौटता हूं। राजेश, हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, छिंदवाड़ा की वो लोकसभा सीट जिसे भारतीय जनता पार्टी इस बार भी कोशिश कर रही है कि वो जीत पाए, लेकिन क्या संभव हो पाएगा या नहीं, लेकिन आज की जो नामांकन रैली है इसे बहुत दमदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है और खुद कमलनाथ भी इसमें शामिल होने वाले हैं। निश्चित तौर पर देखिए, कमलनाथ का छिंदवाड़ा कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ बीते चुनावों में रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस वहां चुनाव जीतने में कामयाब रही, चाहे 2019 के आप लोकसभा चुनावों की बात करें या फिर 2023 के विधानसभा चुनावों की बात करें, जहां बीजेपी ने 163 सीटों पर चुनाव जीता, लेकिन छिंदवाड़ा की सभी सीटें बीजेपी हार गई थी। और कमलनाथ इसी सफलता को दोहराने की कोशिश करेंगे। नकुल नाथ 19 में सांसद बने थे, 24 में फिर दावा है कि नकुल नाथ इस बार एक बार फिर से कांग्रेस के लिए चुनकर जाएंगे। और हमने देखा बीते महीनों किस तरीके से एक लंबा एपिसोड चला नकुल नाथ के भाजपा में जाने के जो कयास हैं, वो लगातार खबरें निकलकर सामने आती रही, लेकिन उसके बावजूद वो कांग्रेस में बने रहे। और आज कांग्रेस का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन छिंदवाड़ा में, यानी कि कमलनाथ के गढ़ में आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की नई टीम वहां पर मौजूद रहेगी। खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उमंग सिंगार वहां जा रहे हैं, कमलनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे, कुछ और अन्य नेता भी वहां पे पहुंच सकते हैं। तो कांग्रेस एक एकजुटता का भी संदेश या इस पूरी रैली के जरिए, नामांकन रैली के जरिए देने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ ही कांग्रेस की यह कोशिश भी होगी कि एक बार फिर से छिंदवाड़ा में जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल है वो बनाया जाए। और आज नामांकन के बाद कांग्रेस जो है वो अपने प्रचार अभियान को भी तेज कर देगी। मध्य प्रदेश में जो 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने, उनके लिए कांग्रेस की ओर से ये पहला नामांकन भी आज दाखिल होने जा रहा है। तो कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि छिंदवाड़ा की सफलता को दोहराया जाए और न सिर्फ छिंदवाड़ा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। और उसको लेकर कांग्रेस आज ये कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल आधिकारिक रूप से अपना जो चुनावी संघनाद है वो कर रही है, क्योंकि ये पहला दौरा
उमंग सिंगार और जीतू पटवारी का चुनाव डिक्लेयर होने के बाद, टिकट डिक्लेयर होने के बाद साथ में वो निकल रहे हैं और नामांकन में कहीं शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल वासु, और ये निश्चित रूप से आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा खुद कांग्रेस पार्टी के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।